तो जो पॉइंट्स मैंने आज मीटिंग में प्रिपेयर करे हैं यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर उनको दिल से लेके सोच के, मतलब कहते हैं ना, दिल से आपके लग गए, तो यार काम 1000% होगा। लेकिन होगा उसी का जिससे दिल पे लगे, ठीक है। और उसके लिए सीरियसनेस जरूरी है, सीरियसनेस होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट लिख लो, कनेक्ट योर हैप्पीनेस विद द वर्क। कनेक्ट योर हैप्पीनेस विद द वर्क। अपनी हैप्पीनेस ना, जो खुशी है ना, उसको ना काम के साथ जोड़ो। अपनी खुशी को काम के साथ जोड़ो। कनेक्ट योर हैप्पीनेस विद द वर्क। अब देखो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या, इसका सिंपल एक मतलब है यार, कि अगर तुमने काम नहीं करा ना, तो तुम्हारा मूड ऑफ होना चाहिए, 1000% होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ, देखो किसी कोई पर्सनल मत लेना इस चीज को जो मैं बोलने वाला हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए भी और तुम सबके लिए भी। वो ये है कि हमें ना, हम काम नहीं करते, हमने 10 इन्विटेशन भी नहीं करे पूरे दिन में, एक दो इन्विटेशन करा तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है। फिर हम शाम को निकल गए घूमने दोस्तों के साथ, गेड़ी मारने, फिर यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, शार्टी कर रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं मैंने जैसे कन्हैया को बताया, जब हमारा 10 AM क्लब था, पहले मैं सब लोगों को बता दूं, पिछले ये सितंबर अगस्त के आसपास में हम लोगों का 10 AM क्लब था, मतलब 10 बजे हम मॉर्निंग में रोजाना मीटिंग करते थे। तो एक बंदा था, मैंने 4-5 दिन देखा उसको, मैंने कॉल करा, भाई मीटिंग में आ जा, बोल रहा है सर आता हूँ। ठीक है, अब मीटिंग में आया नहीं बंदा, लेकिन 11 बजे के आसपास देख रहा हूँ मैं, मीटिंग ओवर होने के बाद भाई बंदा पार्टी कर रहा है। पता नहीं कि घूमने गए, लाल किला घूम रहा है, भाई पता नहीं जाने कहाँ घूम रहा है, लाल किला घूम रहा है, और पता नहीं जो भी है दिल्ली में, कहीं कुतुब मीनार घूम रहा है, कभी कभी, कभी एक दिन एक यहाँ देखा, कभी वहां देखा, मतलब 4-5 दिन बंदा पार्टी कर रहा है, मीटिंग के लिए सीरियस नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यार, जब अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को तुम काम के साथ जोड़ोगे ना, तब तुम काम करोगे, तब तुम खुश होगे। मैं तो ये कहता हूँ, तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुम दुखी होने चाहिए, 1000% दुखी होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई दुखी हो तो काम नहीं करो, काम करो और खुशी के साथ करो, काम करो खुश होके करो। लेकिन अगर काम नहीं करा तो तुम्हारा दुख होना चाहिए, तुम्हें दुख होना चाहिए, तुम्हारा मूड नहीं होना चाहिए किसी से बात करने का। लेकिन भाई मैंने देखा है लोगों को, जैसे मैं उस बंदे की बात कर रहा था, भाई काम करा नहीं, खुशी कर घूम रहा है, भाई पार्टी में घूम रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है, पार्टी कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब यार, जब काम करोगे ना, तब खुशी के साथ करो। और खुशी तभी होना चाहिए, तुमको खुश तभी होना चाहिए जब तुम काम करो। ये पॉइंट थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लग रहा हो, ठीक है। तो भाई खुशी के साथ हो, खुश होके काम करो। और जब काम करो ना, तो तभी खुशी होना चाहिए। जब काम नहीं करो ना, दुखी होना चाहिए तुम, क्योंकि जब तुम अपनी खुशी को काम से जोड़ोगे ना, तब तुम काम करोगे एग्जैक्टली। जब तुमको बुरा फील होगा ना, लग रहा होगा अंदर, यार मैंने आज एक भी इन्विटेशन नहीं करा, एक भी एनरोलमेंट नहीं ली, या कुछ नहीं करा, तब तुम एग्जैक्टली काम करोगे जाके, अदरवाइज तुम काम नहीं करो, ये पक्की बात है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। अब कितने लोग हो तुम में से, जरा चैट बॉक्स में लिख दियो सारे लोग, कि भाई कितने लोग हो जो जिंदगी भर काम करना चाहते हो। चैट बॉक्स में लिख दो, रेस हैंड मत करना, यस या नो। जल्दी से लिख दो, 6 के 7 लोग हो, सारे के सारे लोग जिंदगी भर काम करना चाहते हैं आप। अच्छा जी, ठीक है, एक पर्सन का आ गया कि जिंदगी भर काम करना चाहते हैं। अच्छा जी, एक पर्सन का आया नो। अच्छा जी, ओके, एक का आया है, अच्छा 5 इयर्स। और और भाई लिखो, और 2-3 लोगों का मैसेज आया, केवल 2 लोगों ने भी नहीं करा। भाई नाम ना लेना पड़े मुझे, जल्दी से बता दो। सुमित और विक्रांत। अच्छा जी, ऐसी बात है। भाई विक्रांत और सुमित जल्दी से लिख दे भाई, नो। ठीक है जी, चलो विक्रांत का भी मैसेज आ गया, सारे लोगों का मैसेज आ गया। अरे कुछ लोगों ने कहा यार पूरी जिंदगी काम करना चाहता हूं, मैं सच बताऊं, मैं पूरी जिंदगी काम नहीं करना चाहता, चाहे किसी के साथ हो। मुझे सरवन बोल, सर किसी के साथ काम नहीं करना चाहता, और जिंदगी भर तो करना ही नहीं चाहता। भाई मैं मैक्स टू मैक्स ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट 5 इयर्स में, 4 इयर्स में, 4 से 5 साल में इतना पैसा कमा लो, इतना पैसा कमा लो कि साला तुम्हें पैसिव इनकम आ रही हो, तुमने इतना सारा पैसा कमा दिया, 50-100 करोड़ रुपए कमा के डाल दिया बैंक बैलेंस में। 5 साल में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो नेक्स्ट 5 इयर्स में किसी ने 10 करोड़ 20 करोड़ कमा के डाल दिया बैंक बैलेंस में, और उससे पैसिव इनकम आ रही है, एसेट्स बिल्ड कर दी बहुत सारे, उससे पैसा आ रहा है, वो जिंदगी को जी रहे। तो वैसा ही मैं चाहता हूँ भाई, मैं काम नहीं करना चाहता पूरी जिंदगी में, मुझसे ज्यादा आलसी नहीं मिलेगा पर्सन, पूरी जिंदगी में काम नहीं करना चाहता। तो कहने का सिंपल मतलब, नेक्स्ट 5 इयर्स का टारगेट लो, कि भाई नेक्स्ट 5 इयर्स काम करना है, 4 से 5 साल, उतने में इतना कुछ कर देना है कि लाइफ में कुछ ना भी करो ना, बस एंजॉय करो, फिर मौज मस्ती करनी हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ ना करना हो। भाई तो ये मोटिव जब दिमाग में लेके चलोगे ना, तब तुम्हारा काम होता है। ठीक है, तो लिख सकते हो पॉइंट्स, गिव 6 months टू द वर्क विद फोकस एंड डेडिकेशन।
ठीक है। अपने जो नेक्स्ट 5-6 मंथ्स है, 6 महीने हैं, वो ना डेडिकेशन और फोकस के साथ दो। फोकस है ना यार, बहुत अंडररेटेड चीज है, बहुत अंडररेट कर रखा है लोगों ने, बट फोकस ना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से 2-3 चीजें जरूरी होती हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा फोकस जरूरी है। उन 2-3 चीजों में एक होता है फोकस, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास फोकस नहीं आएगा ना, तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे 10 चीजों में। भाई इधर गर्लफ्रेंड से भी चिपके हो, बॉयफ्रेंड से भी चिपके हो, घर वालों से चिपके हो, रिश्तेदार का फोन आ गया वहां से, दोस्तों का फोन आ गया, पार्टी करने पहुंच गए। ठीक है। भाई ऐसे डिस्ट्रैक्टेड रहोगे ना कि तुम इसकी भी सुन रहे हो, इसकी भी सुन रहे हो, इसकी भी सुन रहे हो, सबकी चारों तरफ से सुन रहे हो, लेकिन बिजनेस में कोई चीज बता दी जा रही है, उसको तुम घंटा वो नहीं ले रहे हो, कतई हल्के में ले जा रहे हो। भाई तुम्हारा काम नहीं होगा, नहीं होगा, लिखवा के रख लो मेरे से, आज लिख के देखो, ब्लैंक पेपर पे साइन करा लो मेरे से, कुछ भी करवा लो, जो मर्जी हो, काम नहीं होगा तुम्हारा, काम नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो सिंपल कहने का मतलब भाई 6 महीने ना, अगर तुमने 6 महीने फोकस के साथ डेडिकेशन के साथ दे दिए ना, तो तुम लाइफ में कम से कम 5 साल आगे निकल सकते हो। कन्हैया नेटवर्क इशू है क्या, मुझे लग रहा है मेरी साइड से नेटवर्क इशू क्लियर है क्या? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, मुझे कुछ लग रहा है कुछ लोगों का वीडियो ना पॉज हो रहा है, तो मुझे लग रहा है उनकी साइड से हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो सिंपल मैं ये कह रहा था कि यार कि नेक्स्ट 6 मंथ्स ना, आपने अगर 6 महीने डेडिकेशन और फोकस के साथ दे दिए ना, तो भाई लाइफ में ना 5 साल आगे जा सकते हो, 5 साल। और भाई जितने बॉडी बिल्डिंग वाले हैं ना, या फिर 3-4 तो बॉडी बिल्डिंग वाले हैं, जिम वाले हैं, तो भाई उन लोगों को तो अच्छे से पता है कि भाई 6 महीने दे दीजिए ना इस बॉडी को, भाई ये बॉडी ना एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगी। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ हर्ष? अनम्यूट करके बता दे भाई, तो उससे ही पूछेंगे, मिस्टर एनसीआर से ही पूछेंगे, इससे ज्यादा बड़ी टेस्टमनी किसकी दे सकती है। हेलो। हाँ भाई बता। हाँ सर, 6 महीने तो काफी है। 6 महीने मतलब फोकस छह के महीने साथ, काफी काफी नहीं है, मतलब चेंजेस काफी ज्यादा आ सकते हैं चेंजेस अगर काफी ज्यादा आ डेडिकेशन सकते एंड हैं। कहते हैं फोकस ना एंड फाउंडेशन तो एक डिसिप्लिन बिल्ड हो का। जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो सकती है 6 महीने के अंदर। ठीक है। और इतना कुछ जा सकते हो ना, फोकस अगर डेडिकेशन डाल दिया, हर दिन फोकस के साथ काम करा, डेडिकेशन के साथ काम करा, ना इसकी सुनी ना उसकी सुनी, घर वालों की इधर उधर किसी की मत सुनो, काम पे ध्यान दे दिया 6 महीने। अब ऐसा नहीं है कि भाई साधु सन्यासी बन गए, घर वालों से मतलब ही नहीं, घर वालों से मतलब रखो, लेकिन बेवजह की चीजों से मतलब मत रखो। बोल रहे हैं कि बाजार चले जा बेटा, बाजार भी चले गए, तुम उन्होंने बोला धनिया लिया, ये लिया, मिर्च लिया, जाके वो भी पहुंच गए जाके। फ्री टाइम में जाओ, ऐसा नहीं कि भाई मत जाओ, लेकिन काम पे टाइम पे तुम जा रहे हो, इनविटेशन करने बैठे, घर वालों ने बोला कि धनिया मिर्च ले जाके, अभी गए मम्मा, लाओ पैसे दो, अरे पैसे अपने अकाउंट में है, मैं गया, लो यूपीआई करा उसको, धनिया मिर्च ले आया जाके। भाई धनिया मिर्च में ही लगे रहोगे ना, 5 रुपए की चीज में तो 5 रुपए वाले में ही लगे रहो। और एक चीज बताऊं मैं, एक चीज लिख लो भाई, दिमाग में छाप लो, जो जितना जल्दी अमीर बनना चाहता है ना, जितनी जल्दी पैसे कमाना चाहता है, वो उतना ही ज्यादा गरीब है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ, लिख लेना अपने शब्दों में, जैसे भी लिखना वर्ड्स में अपने हिसाब से। जैसे एक मजदूर होता है, सबसे ज्यादा गिरा हुआ कौन होता है? गिरा हुआ इन द सेंस, अलग मतलब मत लेना, पैसे की टर्म्स में बात करो, ठीक है? मेंटालिटी है वैसी बात नहीं कर रहा, ठीक है? और दुनिया में पैसे पूछते भी लोग उसी को जिसके पास पैसा है। एग्री करते हो सारे लोग? मंडे हिला दो, सबको वीडियो आना, ठीक है? जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है, या जिसके पास पावर है उसी के पास पैसा है, दोनों चीजें बाई से वर्षा है। तो मैं क्या कह रहा था, जो जितना जल्दी चाहता है ना कि पैसे कमाना, भाई उतना ही गरीब है। जैसे एक मजदूर है, उसने पूरे दिन काम करा, 8 घंटे काम करा, मान लो जो भी करा 8-10 घंटे, शाम को उसको पगार चाहिए कि बाबूजी पगार दो मेरे को। बाबूजी ने भी निकाले 50-100, और जो भी उसका है किराया हुआ, जो मतलब मजदूरी हुई, 200-300 रुपए निकाल के दे दिए। ये हो गया हमारा मजदूर। अब मान लेते हैं इससे ज्यादा कोई हो गया नौकरी वाला, नौकरी वाला बंदा, नौकरी वाले ने क्या करा, 1 महीने काम करा, 1 महीने बाद उसको मिल गई सैलरी, पगार मिल गई। अब बात करते हैं हम किसी बिजनेसमैन की। भाई बिजनेसमैन है ना, आपने पहले लाखों रुपए डाला, करोड़ों रुपए डाला, फिर उसमें अपने बिजनेस को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल स्टेबल करा, फिर कहीं जाके उसके बिजनेस में स्केल आया। तो भाई बिजनेसमैन तभी इस वजह से पैसे ज्यादा कमाता है कि भाई उसने लंबे समय तक इंतजार करा, लंबे समय तक इंतजार करा। जैसे आपने देखा होगा, तुम सारे लोगों को एक और कनेक्ट करके बताता हूँ, जो छोटे पौधे होते हैं ना, इतने बड़े पौधे, वो भाई ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने के अंदर निकले जमीन से और इतने बड़े हो गए। पता है, देखा, इतना तो देखा ही होगा सारे लोग, कोई सारे अंग्रेज तो हो नहीं जो विदेश से आए हो, हिंदुस्तान से ही पैदा हुए सब, यहीं के हो, सबको पता होगा। और विदेश से भी हो तब भी पता होगा, ये विदेश में भी ऐसे ही होता है। बाकी कोई अलग नेचर नहीं है, बाकी साइंस अलग नहीं है।
तो सिंपल कहने का मतलब है जितनी जल्दी पौधा बढ़ा, लेकिन वो इतना ही बढ़ा। अगर तुमने देखा होगा बरगद का पेड़ भाई सालों साल लग जाते हैं, मेरे घर पे था भाई 200 साल 250 साल पुराना बरगद था हमारे यहाँ पे, तब वो जाके बहुत बड़ा बना जाके। तो अगर तुम ये सोच रहे हो ना मैं यहाँ पे आके 2 महीने में लखपति बन गया, 50,000 रुपए महीने इस महीने आ गया, 50 अगले आ गया, लखपति बन गया, तो भाई तुम बहुत गलत सोच के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करा है। अगर ये सोच है तो इस सोच को ना आज निकाल के फेंक दो, आज निकाल के फेंक दो। और मैं ये बता रहा हूँ कि ये बिजनेस ना तुमको 1 साल के अंदर इतना कुछ दे सकता है जो नेक्स्ट 5 इयर्स में तुम जॉब से कुछ भी कर लियो यार, जॉब कर लो, कुछ और धंधा कर लो, उतना नहीं कमा पाओगे जितना 1 साल में, 1 साल में बिजनेस से कमा सकते हो, 1 से 2 साल में। अनमोल सर है भाई, 3 साढ़े 3 साल में 50 लाख कमाया, 50 लाख। कृष्णा अरोड़ा 5 साल। अभी ये सारे लोग जा रहे हैं अप्रैल में बाली, पता है? सारे लोग पता है बाली जाने को, अभी थोड़े 10-5 दिन बाद जाएंगे। पता है कृष्णा अरोड़ा को कितना चेक मिलेगा वहां पे? देख लेना सारे लोग, देख लेना, जीरो गिनते गिनते ना थक जाओगे, थक। एक बार फिर से कैलकुलेट करना, एक बार फिर से कैलकुलेट करना, यही सोचोगे कि यार जीरो कम तो नहीं रहेगा कोई, इतना चेक मिलने वाला है बंदे को। 5-6 साल हो गए, 5-6 साल, थक जाओगे गिनते गिनते। तो कहने का मतलब है ये बिजनेस तुम्हें उतना दे सकता है, बस रियलाइज करने की बात है। वो अंदर से रियलाइजेशन नहीं होता चाहिए, नहीं होता हम लोगों में। हो सकता है तुम में हो ना हो, अगर नहीं है तो भाई वो रियलाइजेशन लेके आओ कि भाई ये बिजनेस मुझे इतना कुछ दे सकता है 1-2 साल के अंदर, जो कोई बिजनेस या फिर कोई जॉब या कोई काम धंधा नहीं दे सकता। कुछ भी कर लेना यार तुम दुनिया में, देखे मैंने बहुत सारे काम, इससे पहले भी बहुत सारे काम करे थे मैंने, ठीक है? और तुम सारे लोगों को शायद पता हो नहीं पता हो, मैंने इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग भी करी थी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? अब मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोग, सिर्फ एक बंदे को पता है कन्हैया को, इसके अलावा किसी को नहीं पता है। मैं बता दे रहा हूँ फिर से, तो भाई दूसरी, मैंने एक दूसरी बार ही कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, 2 साल पहले भी करी थी यहाँ से पहले। कुछ नहीं हुआ मेरा वहां पे, अचीवर्स क्लब में आके ही उद्धार हुआ मेरा, ठीक है? तो सिंपल कहने का मेरा मोटिव एक ही है, ये तो फ्लो फ्लो में इमोशनल हो गया मैं, अभी मुझे लग रहा है इमोशंस में निकल गया मेरे अंदर से कि भाई मैंने भी करा है। चलो क्या, ठीक है जो भी है। तो कहने का मतलब एक ही यार, अचीवर्स क्लब से बेस्ट प्लेटफॉर्म तुम दुनिया में देख रहे हो ना, कि अगर तुमने कुछ रील पे देख लिया कि भाई हाँ ये अच्छा है, ये जॉब अच्छी है, ये बिजनेस अच्छा है, ये काम धंधा अच्छा है, भाई इससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं सारी चीजें ना ट्रायल टेस्टेड कर चुका हूँ, एक नहीं 1000 चीज करी है मैंने। अगर तुम नहीं देखोगे जाके ना, मैंने कुछ नई हाइलाइट्स बनाई अभी 2-3 दिन पहले, ठीक है? उनमें देखना जाके, तो उसमें भी मैंने कुछ चीजें मेंशन करी है, अगर हो सकता है समझ से दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाए क्या क्या करा, ठीक है? तो कहने का मतलब 1 साल अगर फोकस के साथ दे दिया ना, भाई जिंदगी को ना 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बदल सकते हो इस बिजनेस से, इतनी ताकत है। और एक चीज है, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, डोंट टेल मी योर विशेस, रादर शो मी व्हाट यू डिड। डोंट टेल मी योर विशेस, रादर शो मी व्हाट यू डिड। मुझे ये मत बताओ यार तुम लोग कि मेरी ये ख्वाहिश है कि भाई 1 साल के अंदर ये कर देना, ये उखाड़ देना। भाई इसके बाद क्या दिखा रहा भाई? अच्छा, अच्छा जी, देखो भाई कन्हैया क्या दिखा रहा है। अच्छा उस पे लिख रखा है तूने? ये वाला कोट ना मैंने लिखा हुआ था, पहले बुक पे लिखा हुआ था, तो साइकोलॉजी ऑफ वहां मनी। पे देखा, याद है। बिल्कुल। तो बस कहने का यार मतलब है कि दुनिया को ये चीज मत बताओ कि तुम कितनी इच्छाएं रखते हो जीवन में, लाइफ में क्या क्या इच्छाएं हैं तुम्हारी, बेसिस क्या क्या है, ये भी अचीव करना, ये अचीव करना, ये। बल्कि ये दिखाओ खुद को, क्योंकि दुनिया को ना देखना पसंद है, सुनने से ज्यादा देखना पसंद है। क्योंकि तुम किसी को बताओगे ना, ये ऐसे मुंह चलाते रहो कि भाई मेरे को ये करना, ये करना, भाई कोई नहीं सुनता। अब तुम कितना ही बोलते रहो, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन कृष्ण अरोड़ा को बताने की जरूरत है क्या? अनमोल कपूर को बताने की जरूरत है? मुझे बताओ भाई, बताने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया को पता ही है कि भाई इन्होंने क्या क्या उखाड़ लिया 3 साल में, 5 साल में, किसी बंदे ने 6 साल में, 2 साल में, 1 साल में। सबको पता है किसने क्या क्या उखाड़ लिया, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है यार, इंप्रूव करो खुद को। क्विटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। मैं एक तुम सारे लोगों को बताता हूँ, 1-1.5 साल हो चुका मेरे को, 15 महीने हो चुके इस बिजनेस को करते हुए, 1 साल 3 महीने। भाई मेरे साथ में ना इतने लोग आए, इतने लोग गए, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। पता है क्यों? उसका एक मेन रीजन था, उनका काम नहीं हुआ। और जब उनका काम नहीं हुआ तो उन्होंने खुद को इम्प्रूव नहीं करा। जब उनका काम नहीं हुआ तो खुद को इम्प्रूव नहीं करा। जैसे कन्हैया मेरे टाइम, काफी टाइम से कनेक्टेड है मेरे से, ठीक है? तो भाई इसने टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड करा, नई नॉलेज ली। जैसे ये अपनी इसने बुक दिखाई साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो क्या है, इसने अपनी नई लर्निंग्स ली खुद से। जैसे बात करते हैं हम लोग
सेल्फ लर्निंग करो खुद से। बंदा बुक भी पढ़ रहा है, कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखते रहता है, मैंने बात होती रहती है इससे काफी डिटेल में, इस बारे में तो डीप हमारी बात होती है काफी। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है यार कि खुद से भी लर्निंग करो थोड़ा बहुत। और जब कोई काम नहीं हो रहा हो ना, तो काम को मत कोसो, भाई काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, सिस्टम खराब है, कि भाई अनमोल कपूर ने ये सिस्टम कैसा बनाया, भाई कोई पैसे ही नहीं देता, 198, भाई ये 198 क्या 99 रुपीज में दम निकलती है इंसान की, 198 कौन देगा। तो ऐसी सोच के साथ काम करोगे तो भाई 1000% लिखवा के रख लो, फिर फेल होगे। तो कहने का मतलब हर जब भी फेल हो रहे हो तो इम्प्रूव करो, खुद पे फोकस करो, भाई मैं कमी कहाँ कर रही हूँ, कमी कहाँ कर रहा हूँ। अगर उस चीज पे, गलती पे खुद फोकस करोगे तब उसको इम्प्रूव कर पाओगे। अब जब उसको अवेयरनेस ही नहीं होगी कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, तो इम्प्रूव कैसे करोगे। तो अवेयरनेस लेके आओ, इम्प्रूव करो। क्विटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, लिख सकते हो, क्विटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। और मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत गहरी बात है, बहुत छोटी बात है, बहुत गहरी बात। वो ये है कि अगर तुमने एक चीज एक बार छोड़ा ना, कोई काम, तो भाई तुम्हें छोड़ने की आदत लग जाएगी, तुम्हें छोड़ने की आदत लग जाएगी। ये काम छोड़ोगे, दूसरा काम पकड़ोगे जाके, चैलेंजेस वहां नहीं आएंगे क्या, मुझे बताओ क्यों। सारे लोग बताओ, चैलेंजेस कोई काम करोगे उसमें आएंगे नहीं आएंगे, 1000% आएंगे, तो उसको भी छोड़ दोगे क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से काम तो छोड़ा किसी ने, सोचा यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ मैं, करती हूँ। भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, पता है लोग सालों साल रगड़ रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, ठीक है, फिर भी उनकी जॉब नहीं मिल रही। मेरे नॉन में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जब मैं हॉस्टल में रहता था, कॉलेज हॉस्टल में, मेरे को पता है, मेरे दोस्त भी बहुत सारे हैं जो रगड़ रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से रगड़ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2-3 साल में यहाँ पे कुछ कर लिया होता, तो वही जिंदगी में उद्धार हो गया होता, जैसे अपना हो गया, मेरा हो गया, ठीक है, तुम सब लोगों का भी होगा। तो कहने का मतलब क्विटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, क्विटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, कभी भी क्विटिंग सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो कभी भी सोचना मत यार कि मैं क्विट कर दूं, क्विट करोगे तो फिर क्विट की आदत करने लग जाएगी, और ये मेरे से लिखवा के रखो, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एक पॉइंट लूंगा मैं, बहुत ज्यादा डीप है, हो सकता है समझ में ना आए या आए, ठीक है। वो ये है कि हम ना खुद को इतने में हल्के में ले जा रहे हैं, इतने हल्के में लिए जा रहे हैं कि मेरे से कुछ होएगा ही नहीं। इन्विटेशन नहीं कर रहे हो तो सोच रहे हो यार मेरे से कुछ होएगा ही नहीं, काम नहीं हो रहा तो कुछ ही नहीं होएगा मेरे से। तो सिंपली कहने का मतलब यार कि जैसे मैं मान लेता हूँ, अब मैं तुम लोगों को ना सबको 10 करोड़ रुपए देता हूँ, अपने अकाउंट से अभी यूपीआई बताओ, सबको 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करता हूँ हर एक बंदे को, बट एक कंडीशन पे। ओ, सबके कान खड़े होगा, सबके चेहरे में मुस्कान आएगी, ओ भाई 10 करोड़ जल्दी भेजो, जल्दी यूपीआई। कुछ लोग तो लग रहा है मुझे चैट में भेजना दी यूपीआई कुछ लोगों ने, ठीक है। तो कहने का मतलब है, चलो मैं 10 करोड़ दे देता हूँ, ठीक है, अभी वैसे मेरे पास है नहीं, ठीक है, हो जाएगा 2-1 साल में। तो कहने का मतलब 10 करोड़ रुपए मान ले दे दिया, लेकिन एक कंडीशन पे दे दिया मैंने तुमको। वो कंडीशन ये है कि भाई कल तुम सुबह उठोगे ही नहीं, आज बेड पे जाओगे, बेड पे पड़े रह जाओगे, मतलब मर जाओगे। कितने परसेंट लेना चाहोगे, लिखो जरा, यस या नो लिखो, चैट बॉक्स में लिखो कितने लोग लेना चाहोगे। लिखो भाई लिखो, किसको चाहिए 10 करोड़ रुपए, अब किस इस कंडीशन पे कितने लोगों को चाहिए, यस या नो, जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिखो भाई सारे लोग। नो, इतना बड्डा लिख दिया एक बंदे ने, 1% का आया भाई, और सारे लोग चाहिए पैसे, भेजू भाई 10 करोड़। भेजो भेजो भाई, किसी को और किसी को सबको पैसे चाहिए क्या, जिंदगी प्यारी नहीं है, 10 करोड़ प्यारे देना ज्यादा लग रहा है मुझे। अच्छा जी, अच्छा 50-50 करते हैं, कोई कह रहा 50-50 करते हैं सर, मतलब कहने का मेरा मतलब आया मतलब आधी लाइफ दे दो और 5 करोड़ रुपए दे दो, हाँ भाई हरीश ने मैसेज करा कि 50-50 कर लो सर। तो कहने का मतलब यार तुम सब लोगों ने नो लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, समझ में आया कि तुम्हारी जिंदगी 10 करोड़ से तो ज्यादा वैल्यूएबल है नहीं है, 10 करोड़ से ज्यादा कीमती है नहीं है। तो भाई सिंपल मतलब है, अगर मैं तुमको यहाँ पे बोलता ना 100 करोड़ दे रहा हूँ, तुम भी ये सोचते कि भाई साला 100 करोड़, तू 1000 करोड़ दे दे, तू 1000 करोड़ दे दे, फिर भी मैं जिंदगी जीना चाहूंगी, जिंदगी जीना चाहूंगा। तो इसका कहने का मतलब यार तुम्हारी जिंदगी ना 1000 करोड़ से ज्यादा वैल्यूएबल है, तुम 1000 करोड़ के इंसान तो ऑलरेडी हो। अगर जिस दिन इस चीज का रियलाइजेशन हो जाएगा ना, भाई तुम्हारी एनर्जी ना इस लेवल पे ऑटोमेटिक रहेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना इस, चलोगे ना तुम सीना चौड़ा करके चलोगे, भाई 1000 करोड़ का आदमी तो पहले ही हूं मैं,
5,000 करोड़ का आदमी तो पहले ही हूँ, ठीक है, बिलियनियर तो मैं पहले ही हूँ, ऐसे घूमोगे भाई इस कॉन्फिडेंस के साथ। और इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर तुम इन्विटेशन कर रहे हो, तुम्हें साला एक क्या 1,000 मना कर जाए, ठीक है, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ, तुमको कतई फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली कहने का मतलब इस चीज को रियलाइज करो, वो छोटी चीजें, जिस दिन चीजें मुझे रियलाइज हुई तो मेरा कॉन्फिडेंस और साथ में आसमान पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी, आई होप सारी चीज समझ में आ गई हूँ। और एक दो चीजें यार, लीड्स, 1 सेकंड में मीटिंग,